देखिए जतीन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, कितना प्यारा सा अपना होमवर्क बनाया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया, ठीक है, जो बच्चे पिछले क्लास का होमवर्क नहीं किए थे, ठीक है, वो बच्चे पिछले क्लास का होमवर्क कर लेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, पिछले क्लास का होमवर्क और आज की क्लास का होमवर्क दोनों अगली कक्षा में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्यामिति पढ़ने के दौरान, ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। और वृत्त पढ़ने के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि वृत्त क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, लघु एवं दीर्घ चाप क्या होता है, लघु एवं दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है। और मैंने पिछले कक्षा में पढ़ा था वृत्त की परिधि। क्या पढ़ा था पिछले कक्षा में हमने, वृत्त की परिधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे मैंने एक आपको कंसेप्ट समझाया था, वो क्या समझाया था, परिमाप का कंसेप्ट। क्या समझाया था, परिमाप का कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ परिमाप का मतलब क्या होता है। तो परिमाप का मतलब होता है, देखिए परि मतलब होता है परिक्रमा करना। परि मतलब क्या होता है, परि मतलब होता है परिक्रमा करना। क्या होता है, परिक्रमा करना। और माप मतलब क्या होता है, मापना। माप मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई आकृति है, जैसे कि मान लीजिए ये आकृति है, ये आपके पास एक चतुर्भुज है। तो अगर मुझे बोल दिया जाए कि इसकी परिमाप निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक लड़का को, एक बच्चा को यहाँ पे खड़ा करूंगा और उनको बोलूंगा कि आप इस आकृति के चारों तरफ घूमकर, चारों तरफ परिक्रमा करके इसकी माप निकालिए। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए आपका 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्या करेगा, यहां से यहां तक आएगा। तो कितना मापेगा, तो ये मापेगा आपका 5 सेंटीमीटर। फिर अगर वो यहां से यहां आता है तो कितना मापेगा, ये मापेगा 4 सेंटीमीटर। फिर अगर वो यहां से यहां आता है तो कितना मापेगा, ये माप लेगा आपका 8 सेंटीमीटर। फिर अगर वो यहां से यहां आता है तो कितना मापेगा, ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। तो बताइए इस प्रकार इस आकृति की परिमाप कितनी होगी, इस आकृति की परिमाप कितनी, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। इस आकृति की परिमाप कितनी हुई, तो ये हो गई 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, परिमाप जो होती है, परिमाप जो होती है किसी भी आकृति के चारों तरफ परिक्रमा करके जो मापते हैं उसी को कहते हैं परिमाप। मतलब देखिए ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है कहां से शुरू हुआ था, ए बिंदु से शुरू हुआ था, और चारों तरफ से घूम के फिर वापस ए बिंदु पे वापस आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप। अगर सारे बच्चों को ये परिमाप समझ में आ गया कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है परिक्रमण करके मापना, उसे कहते हैं परिमाप। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि परिमाप क्या होता है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये परिमाप समझ में आ गया है तो इसी प्रकार अब हम लोग सीखते हैं वृत्त की परिमाप। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं वृत्त की परिमाप। तो वृत्त की परिमाप के लिए क्या करता हूं, मैं आपके लिए एक वृत्त बनाता हूं। चलिए वृत्त लाता हूं, एक वृत्त बताता हूं आपके लिए। देखिए तो ये आपके लिए हो गया एक वृत्त। ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी परिमाप बतानी है, हमें इसकी क्या करनी है, परिमाप बतानी है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बच्चा बैठाएंगे यहाँ पे और इसको बोलेंगे कि आप क्या करो, इस वृत्त के चारों तरफ परिक्रमा करके इसकी माप निकालो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वृत्त के चारों तरफ ऐसे चारों तरफ घूम घूम के कभी यहाँ पे आएगा, फिर धीरे धीरे घूम घूम के चारों तरफ जब इसी बिंदु पे आ जाएगा तो ये इसकी परिमाप निकाल देगा, ये इसकी परिमाप निकाल देगा, ये इसकी क्या कर देगा, परिमाप निकाल देगा। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वृत्त की परिमाप को, वृत्त के परिमाप को ही उसकी क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। सभी बच्चों को बताया था कि वृत्त के केस में क्या होता है, वृत्त के परिमाप को ही क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं।
और मैंने बताया है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। चलिए बताइए सर बच्चे, वृत्त की परिधि क्या होती है, सारे सर बच्चे बताएंगे। और वृत्त की परिधि का मान कितने के बराबर होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर, 2 गुने पाई गुने आर। अब रही बात यहाँ पे कि आर क्या होता है, तो देखिए आर होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए हम, आर होता है आपका त्रिज्या। आर क्या होता है, त्रिज्या रेडियस। आर क्या होता है, त्रिज्या रेडियस। चलिए अब रही बात कि यहाँ पे पाई का मान, पाई क्या होता है जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, पाई क्या होता है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि पाई क्या होता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। हाँ देखिए, पाई का मान होता है 22/7 और होता है 3.14। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे कि 3.14 हम लोग कब लेते हैं और 22/7 हम लोग कब लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 3.14 हम लोग तब लेते हैं जब क्वेश्चन में बोला रहता है कि आपको पाई के मान क्या लेना है, 3.14 लेनी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पाई के मान 3.14 तभी लेते हैं जब क्वेश्चन में बोला रहता है कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आपको हमेशा पाई का मान कितना लेना है, हमेशा पाई के मान आपको 22/7 लेना है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पाई का मान 22/7 कब लेना है और 3.14 कब लेना है, तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, आगे समझ में। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए 3.14 तभी लेंगे पाई के मान जब क्वेश्चन में बोले कि पाई के मान 3.14 लेना है। अगर क्वेश्चन में पाई के मान नहीं बोला है तो क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त की परिमाप 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। हिंट क्या है, हिंट यह है कि वृत्त की परिमाप क्या होती है। देखिए वृत्त की परिमाप क्या होती है, वृत्त की परिमाप होती है 2 गुने पाई गुने आर। और वृत्त के परिमाप आपको यहाँ पे दिया है 44। 44 बराबर कितना होगा, 2 गुने बाई, पाई के मान कुछ नहीं है तो क्या होगा, पाई के मान कुछ नहीं है तो क्या देगा, क्या होगा 22/7 होगा। क्या होगा 22/7 गुने आर। अब यहाँ पे आपको आर का मान निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी निकालिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। देखिए क्या करते हैं, देखिए हमारे पास मिल गया हमें 44, वृत्त की परिमाप कितनी दी हुई है 44, बराबर क्या होगा 2 गुने 22/7 इंटू आर। अब रही बात हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालनी है आर। क्या निकालनी है, आर। और हमें पता है कि अगर कभी भी कोई समीकरण दिया रहता है तो जो ऊपर रहते हैं उनको नीचे ला देते हैं, जो नीचे रहते हैं उनको ऊपर लेके चले जाते हैं। कैसे, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो जो नीचे वाले रहेंगे उसको ऊपर लेके चले जाएंगे और जो ऊपर रहेंगे उनको हम लोग नीचे लेकर चले आएंगे। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास 44, जो नीचे रहेंगे उसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे क्या है 1 और क्या है 7। 44 गुने 1 गुने 7 बट्टा क्या होगा, बट्टा हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या है 2 गुने 22 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। देखिए अब देखिए बहुत ही सरल है, क्या होगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44। अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, क्या मिल जाएगा आपके पास, आर का मान मिल गया
7। कितना मिल गया आर का मान? तो आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे के सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया और चैट बॉक्स में वाई भी टाइप कर दिया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा था। यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा था। चलिए, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं वृत्त की परिधि। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा था। आज हम लोग सीखेंगे अर्धवृत्त। क्या सीखेंगे आज हम लोग? अर्धवृत्त और इसकी परिधि। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता होगा आपके मन में कि अर्धवृत्त क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बता रखा है कि अर्धवृत्त क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि अर्धवृत्त क्या होता है। तो अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त जो होता है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है जिसे हम लोग कहते हैं व्यास, वो वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बता रखा है कि कभी भी वृत्त वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जिसे हम लोग कहते हैं व्यास, जिसे हम लोग कहते हैं व्यास, वो क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, आपको मैं दिखाता हूं। चलिए, ये ऐसे दिखेगा, एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? यही आपकी कहलाएगी अर्धवृत्त। ये क्या कहलाएगी आपकी? ये आपकी कहलाएगी अर्धवृत्त। क्या कहलाएगी? अर्धवृत्त। ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा था कि व्यास के पास 2 त्रिज्या होती है। हाँ, व्यास के पास 2 त्रिज्या होती है। एक त्रिज्या ये हो गई और दूसरी त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, इसका मतलब एक त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक हो गई और दूसरी त्रिज्या आपको यहां से लेकर यहां तक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक अर्धवृत्त के पास भी 2 त्रिज्याएं होती हैं। एक अर्धवृत्त के पास भी व्यास वाली 2 त्रिज्याएं होती हैं। अगर ये सारे के सारे बच्चों को ये अर्धवृत्त समझ में आ गया है कि व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है और वही 2 बराबर भाग को क्या कहते हैं हम लोग? अर्धवृत्त कहते हैं। तो अगर सारे बच्चों को ये अर्धवृत्त समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे क्या होता है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक वृत्त बनाता हूँ और उस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वृत्त और अर्धवृत्त में क्या अंतर। देखिए, ये आपका है वृत्त। मान लेते हैं कि एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु ये है बी। ठीक है, दूसरा बिंदु ए है बी, और इसको जब मिलाने वाली रेखाखंड ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है व्यास। तो व्यास क्या करता है? व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो कैसे बांटेगा? कैसे बांटेगा? चलिए मैं बताता हूं कैसे बांटेगा। एक हिस्सा ये हो जाएगा और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। ठीक है, और बीच वाला हिस्सा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ये 2 आधा आधा भाग है। तो इसी को कहते हैं हम लोग अर्ध, मतलब क्या होता है? आधा। वृत्त मतलब क्या होगा? वृत्त। तो वृत्त के आधे भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अर्धवृत्त क्या होता है, सारे बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में अर्धवृत्त क्या होता है। ठीक है, अब रही बात कि हमें निकालनी है अर्धवृत्त की परिमाप। क्या निकालनी है हमें? अर्धवृत्त की परिमाप। क्या निकाली हमें? अर्धवृत्त की परिमाप। तो चलिए, अर्धवृत्त के परिमाप निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिधि कैसे निकाले थे। तो देखिए, हमने क्या किया था, क्या किया था कि ए के पास एक हम लोगों ने बच्चा, एक हम लोगों ने लड़का को खड़ा कर दिया था और इनको बोला था कि आप क्या कीजिए, इसकी इस आकृति की चारों तरफ इस आकृति की परिक्रमा करते हुए इसकी माप निकाली। तो कैसे परिक्रमा करेगा? तो ये ए बिंदु से शुरू होगा और ऐसे शुरू होकर ये धीरे 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 इस वृत्त की चारों तरफ, इस वृत्त की चारों तरफ
परिक्रमा करते हुए फिर उसी बिंदु पे आ जाएगा। तो जब उस बिंदु पे आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें इसकी परिमाप मिल जाएगी। और वृत्त के केस में वृत्त के परिमाप को ही क्या कहते हैं, परिधि, जो कि किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है 2πr। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं हाँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ध्यान देंगे सर बच्चे कि हम लोग वृत्त की परिमाप कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, हम लोग वृत्त की परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग वृत्त की परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक के पास एक बच्चा को खड़ा कर देते हैं ए बिंदु के पास, और इसको बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, इस वृत्त की परिक्रमा कीजिए, इस वृत्त की चारों तरफ घूम के इसकी माप निकालिए। तो ये क्या करेगा, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे इस वृत्त के चारों तरफ चलते फिर उसी बिंदु पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये वृत्त की चारों तरफ घूमकर इसकी परिक्रमा करके इसकी परिमाप निकाल लेगा, इसकी परिमाप निकाल लेगा। और हमें पता है कि वृत्त के केस में वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि जो होती है 2πr के बराबर होता है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अभी आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। क्या करना है आपको, अभी चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो यहाँ चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब मेरा प्रश्न ये है, अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये जो है बच्चा यहां से चलकर अगर यहीं तक आकर रुक जाए, ए बिंदु से चलकर अगर बी बिंदु के पास आकर रुक जाए, तो इसकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितनी होगी। अगर ए बिंदु से चलकर अगर वो बी बिंदु तक ही आकर रुक जाए तो इसकी परिमाप कितनी होगी, सारे बच्चे बताएंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर देना है। हाँ, हाफ होगी। हाफ होगी मतलब क्या, टोटल का कितना था, टोटल का था 2πr, टोटल कितना था 2πr। हाफ मतलब क्या हो जाएगा, इसका बट्टा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कट के 2 2 कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास πr। कितना हो जाएगा, πr। कितना हो जाएगा, πr, है ना। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि πr कैसे आया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये वृत्त की जो आधी भाग है उसके ऊपर वाला जो चाप है, उसका ऊपर वाला जो चाप है, उस चाप की लंबाई πr कैसे आया, तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में, चलिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो एक बच्चा को अगर हम यहाँ पे खड़ा किए हैं, तो अगर वो यहां से लेकर यहां से अगर यहां तक वो आता है इस बिंदु तक, तो कितना कवर करेगा, कितना परिमाप, कितना मापेगा, तो वो मापेगा πr। वो कितना मापेगा, πr। यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है। अगर यहां तक सही बच्चों को क्लियर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। चलिए देखिए, फिर से देखेंगे सारे बच्चे, देखिए फिर से देखेंगे सारे बच्चे। देखिए हमें पता है कि वृत्त की परिमाप कितनी होती है, टोटल वृत्त की परिमाप कितनी होती है, टोटल वृत्त की परिमाप होती है 2πr। टोटल वृत्त की परिमाप कितनी होती है, 2πr। और हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है ए बिंदु से शुरू होकर, ए बिंदु से शुरू करके कहां पहुंच रहा है, बी बिंदु के पास पहुंच रहा है। मतलब कितना दूरी तय कर रहा है, आधा दूरी तय कर रहा है, आधा माप रहा है। तो कितना मापेगा, इतना बताइए, जल्दी बताइए, इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, कितना मापेगा, ये आधा मापेगा। तो टोटल कितना मापा था, टोटल मापा था उसने 2πr। तो आधा मापेगा मतलब क्या होगा, बट्टा 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना मापेगा, ये मापेगा πr। कितना मापेगा, ये मापेगा πr, है ना। इसका मतलब जो है ये ए बिंदु से जब शुरू करेगा और बी बिंदु तक पहुंचेगा, तो टोटल कितना मापेगा, टोटल मापेगा πr। अब रही बात, क्या अर्धवृत्त की परिधि πr होती है, क्या अर्धवृत्त की परिधि πr होती है। देखिए मैंने आपको परिमाप का कंसेप्ट बताया था, परिमाप के पीछे लॉजिक बताया था कि परिमाप तभी कंप्लीट होता है कि हम लोग जिस बिंदु से शुरू करते हैं अगर उसी बिंदु पर पहुंचते हैं तभी हमारा परिमाप निकलता है, तभी हमारा परिमाप निकलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये आपका है अर्धवृत्त, ये क्या आपका अर्धवृत्त। और हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पे ए बिंदु से शुरू कर रहे हैं और बी बिंदु पे हमें पता चला कि जब हम ए बिंदु से शुरू करें, एक बच्चा को हम यहाँ खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं जब ए बिंदु से वो शुरू होकर
जब वो बी बिंदु के पास पहुंच रहा है तो कितना कवर कर रहा है, तो ये कवर कर रहा है पाई आर। ये कितना कवर कर रहा है, पाई आर। लेकिन क्या ये परिमाप होगी, क्या ये अर्धवृत्त की परिमाप होगी, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या ये अर्धवृत्त की परिमाप होगी? अगर होगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। क्या ये अर्धवृत्त की परिमाप होगी? अगर होगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि क्यों ये अर्धवृत्त की परिमाप नहीं होगी, क्यों ये अर्धवृत्त की परिमाप नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ए बिंदु से शुरू हुआ था, क्योंकि ये ए बिंदु से शुरू हुआ था, अभी ये बी बिंदु तक ही पहुंचा है, अभी इसे ए बिंदु के पास भी आनी है। चलिए अब ये क्या करेगा, वो यहां से यहां आएगा, और हमें पता है कि यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां त्रिज्या है, मतलब आर है। फिर वो यहां से यहां तक आएगा, फिर ये भी क्या है, आर है। तो जब ये यहां से यहां तक आएगा तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पहले कितना था, पहले था पाई आर प्लस, अब हो गया आर। फिर वो यहां से जब यहां आएगा तो फिर कितना कवर करेगा, फिर कवर करेगा आर। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हुआ इसके पास पाई आर प्लस 2r। मतलब कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, अर्धवृत्त की परिधि कितनी हुई, पाई आर प्लस 2r। हाँ, एक साइड बाकी रखे, जो नीचे वाला साइड बाकी है, नीचे वाला जो भुजा बाकी, मतलब जो त्रिज्या बाकी है, जो व्यास बाकी है, वो छूट गया था, उसको मैंने कवर कर दिया। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई आर प्लस 2r, तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप कितनी होती है, तो पाई आर प्लस 2r होती है। आगे समझ में? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सारे बच्चे समझ जाएंगे। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने वृत्त की जो अर्धवृत्त है उसका अर्धचाप, मतलब हम लोगों ने ए बिंदु से शुरू करके हम लोग बी बिंदु पे पहुंचे हैं, और हम लोगों ने कितना मापा है, हम लोगों ने मापा है पाई है। और हमें अभी यहां से यहां तक भी मापना है, हमें अभी यहां से यहां तक मापना है। तो जब हम लोग यहां से यहां तक आएंगे तो कितना कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे आर। आर कवर कर लिए। फिर हम लोग यहां से यहां तक जब आएंगे तो कितना कवर करेंगे, हम लोग करेंगे आर। तो इस प्रकार हम लोग कितना कवर किए, कितना हम लोग मापे, तो हम लोग मापे पाई आर प्लस 2r। अगर सारे बच्चों को अब समझ में आ गया कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r, तो चैट बॉक्स में y टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में y टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। चैट बॉक्स में y टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया सारे बच्चों ने? देखिए अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस फार्मूला को रखने के लिए क्या करते हैं, इस फार्मूला को याद करने के लिए क्या करते हैं। देखिए ये फार्मूला जो है ऐसे लिखा हुआ है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, सही बात है, पाई आर प्लस 2r है। देखिए दोनों में हमें क्या दिख रहा है, दोनों में हमें दिख रहा है आर। देखिए दोनों में हमें क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है आर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों से आर को बाहर निकाल लेते हैं। जब दोनों से आर को बाहर निकालेंगे तो देखिए इसके पास बचेगा पाई और इसके बाद बच जाएगा 2, तो पाई प्लस 2 इंटू आर। तो कभी कभी बहुत बच्चे, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या होता है, देखिए आपके पास रहता है पाई आर प्लस 2r। तो बहुत बच्चे याद करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में से ये आर को जो होता है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाता है पाई और यहाँ पे बच जाता है 2, तो पाई प्लस 2 इंटू आर। तो आप इस प्रकार से भी इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। अगर उस प्रकार से याद नहीं करना तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, कैसे, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें, ताकि मैं अगला क्वेश्चन दिखा सकूं आपको। आगे समझ में सारे बच्चों को आ गया, सारे बच्चों को समझ में बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ। क्या हिंट देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि जो होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r। जल्दी बनाएंगे, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए
जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सारे बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1, चलिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है सही किया। अधिकतर बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किया। चलिए हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r। चल देख लेते हैं। देखिए, और हमें बता रखा है कि त्रिज्या का मान कितना दिया है, त्रिज्या का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी हमें आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना है, पाई का मान दिया है 22/7। तो पाई का मान मैंने लिया 22/7 गुने आर का मान क्या है, आर का मान है 7 प्लस 2 गुने 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 से 7 कट गया, आपके पास बच गया 22 प्लस 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी होता है 14। अब ये हो जाएगा, देखिए 4 2 6 2 1 3, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना होगा 36 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे। जिन बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत था, सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सभी के सभी बच्चों के नोट्स में एक क्वेश्चन होना चाहिए। आज से क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोल रखा है कि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे बच्चों को हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उसको आपको नोट्स में 2-3 बार बनानी है, 2-3 बार बनानी है। क्योंकि अगर आप 2-3 बार बना लीजिएगा तो आपको सारा का सारा फॉर्मूला जो है, सारा का सारा फॉर्मूला जो है समझ में आ जाएगा कैसे यूज होता है। ठीक है, हम बहुत बच्चे बनाते हैं, मेरे क्लास के अधिकतर बच्चे जो है नोट्स बनाते हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक क्लास का नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है, चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करें। सब जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको बोल रखा है अर्धवृत्त की परिमाप, कितनी परिमाप है 72 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, जल्द देंगे पोल सेक्शन में इसका उत्तर। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। देखिए हमें पता है, हमें पता है अर्ध वृत्त की परिमाप क्या होती है, अर्ध वृत्त की परिमाप क्या होती है, वो होती है पाई आर प्लस 2r। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त की परिमाप कितना दिया है, अर्धवृत्त की परिमाप दिया है 72 बराबर क्या होगा, देखिए पाई आर प्लस 2r। और हमें यहाँ पे निकालनी है त्रिज्या, मतलब हमें निकालनी है आर, हमें क्या निकालनी है आर। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं आर, आर को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 गुने हो जाएगा आर। ठीक है, अब आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर निकालिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। मैं क्या करता हूं, तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3
2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं किसका उत्तर सही है, देख लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे। देखिए हमें यहाँ पे पाई का मान क्या लिख लेना है, हमें यहाँ पे पाई के मान लेना है 22/7। तो चलिए लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए 72 बराबर पाई का मान कितना होगा, पाई का मान होगा 22/7 प्लस 2 गुने हो जाएगा 8। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे 22/7 है और प्लस 2 है, तो उसे हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इससे हम लोग कैसे जोड़ेंगे, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग। देखिए 22/7 प्लस 2, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 और 1 का लघुत्तम निकालते हैं। देखिए 7 1 का लघुत्तम क्या होगा 7, और 7 से 7 में भाग देंगे तो क्या होगा 1, 1 में 22 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 22। उसी प्रकार 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7, फिर 7 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा आपके पास 22 और 14 कितना होगा 4 2 6 2 1 3, 36/7, 36/7। तो कितना हो जाएगा ये होगा आपके पास 72 बराबर 36/7 गुने आर। चलिए इसमें अच्छे से लिख गुने गुने हो जाएगा आर। अब हमें पता है कि जब भी ऐसा समीकरण रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला रहता है उसको ऊपर गुना कर देते हैं, जो ऊपर वाला रहता है उससे नीचे भाग दे देते हैं। तो क्या होगा 72 जो नीचे वाला रहेगा उसको ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर वाला रहता है उसे नीचे लेकर चले आते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 8। अब देखिए, अब बहुत ही सरल हो गया, बहुत ही सरल हो गया, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो ये हो जाएगा आपके पास आर का मान हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों का उत्तर सही है, जिन बच्चों का उत्तर सही नहीं है, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चों के कॉपी में ये क्वेश्चन रहना चाहिए, सारे के सारे बच्चों के कॉपी में ये क्वेश्चन रहना चाहिए। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। सी ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। सभी के सभी बच्चों को क्या करना है, इस प्रश्न को अपने नोट्स कॉपी में बनानी है, इस प्रश्न को अपने नोट्स कॉपी में बनानी है, और एक बार नहीं बनानी है 2-3 बार बनानी है, ताकि आपको इस प्रश्न का प्रैक्टिस हो जाए, इस प्रश्न का जो भी डाउट होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट होती है तो अगली कक्षा में मैं फिर से ये प्रश्न डिस्कस करूंगा, उस समय आपको पूछ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको इसका नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। बहुत बढ़िया, आप बुक में करती हैं, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, आपको इसका नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। स्क्रीनशॉट की मदद से सारे बच्चों को इसका नोट्स बनानी है। हाँ ठीक है, जो बच्चे दोनों में करते हैं, नोट्स में भी बनाते हैं और बुक में भी बनाते हैं, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे दोनों बनाए, नोट्स को नोटबुक में बनाए और होमवर्क जो है होमवर्क वाले कॉपी में, होमवर्क वाले बुक में बनाए। ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक था अर्धवृत्त की परिधि, यहां तक क्या था, अर्धवृत्त की परिधि, और हम लोगों ने वृत्त की परिधि, दो टॉपिक पढ़ लिया। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे परिमाप की, अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की। ठीक है, चलिए इसमें आता है एरिया ऑफ सर्कल। तो दो चीज आता है, एक वृत्त, एक आता है क्षेत्रफल। हम लोगों ने तो वृत्त पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, सही मुझे ध्यान से देखेंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर कोई भी आकृति होती है, देखिए मैं क्या करता हूं, कोई भी एक आकृति बनाता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए एक आकृति में क्या करता हूं, ये एक आकृति मैंने बना दिया आपको। ठीक है, आपके सामने एक आकृति ले लिया, कोई भी आकृति हो जाए, कोई भी बंद आकृति हो जाए, कोई भी बंद आकृति है, घिरी आकृति हो जाए, जो भी घिरी आकृति होती है बंद आकृति होती है, बंद आकृति एक घिरी आकृति होती है। जो स्थान छेदता है, जो स्थान होता है बंद आकृति के अंदर, जो स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं,
उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर कौन सा स्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ कौन सा स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये जो बंद आकृति है कौन सा स्थान छेक रहा है, तो देखिए इसके अंदर ये वाला स्थान है, ये सारे के सारे स्थान क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे स्थान जो है, ये देखिए चलिए इधर नहीं, ये जो अंदर वाला जो स्थान है, जितने स्थान है, ये सारे के सारे स्थान क्या कहलाएंगे, इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएंगे। इस आकृति की क्षेत्रफल एरिया कहलाएंगे, क्षेत्रफल एरिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इस आकृति की क्षेत्रफल एरिया कहलाएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया, मतलब कोई भी घिरी आकृति हो उसके द्वारा जो अंदर स्थान रहता है उसी स्थान को क्या कहते हैं, उसी स्थान को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो ये अंदर वाला जो स्थान है इसे कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल, इसे कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल। उसी प्रकार अगर हमारे पास एक वृत्त हो, ये वृत्त हो, देखिए मैं क्या करता हूँ आपके सामने एक वृत्त लाता हूँ। देखिए अगर ये वृत्त हो, अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करना हो तो क्या होगा, ये कौन सा स्थान छेक रहा है, इसके अंदर कौन सा स्थान छेका जा रहा है, तो ये आपके इसके अंदर ये स्थान छेका जा रहा है। तो इसके अंदर का जो स्थान है, इसके अंदर का जो स्थान है, अंतभाग का जो स्थान है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा रंग भर देता हूं इसमें ताकि आप लोगों को समझ में आ सकेगा कि क्षेत्रफल कौन सा है। तो ये जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला जो स्थान होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्षेत्रफल। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर परिमाप क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था परिमाप मतलब क्या होता है। देखिए परिमाप मतलब क्या होता है, परिक्रमा करके मापना। परि मतलब क्या होता है, परिक्रमा करना, परि मतलब क्या होता है, परिक्रमा, और माप मतलब क्या होता है, मापना। तो देखिए कोई भी अगर बच्चा होगा तो कैसे परिक्रमा करेगा, इसके चारों तरफ परिक्रमा करेगा। मतलब कौन सा, जैसे ये वाला, ये इसके चारों तरफ परिक्रमा करेगा, ऐसे इसके चारों तरफ परिक्रमा करेगा। तो ये जो परिक्रमा करने वाला जो भाग है, बाहर जो बाहरी सतह है, जो बाहरी घिरी हुई सतह है, इससे हम लोग कहेंगे, जहां वो परिक्रमा कर सके, इससे हम लोग कहेंगे परिमाप। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे परिमाप। इसी का वो क्या करेगा, परिमाप निकालेगा। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया होगा। जो अंदर वाले भाग होते हैं उसे कहते हैं क्षेत्रफल, अंदर वाले भाग को जो घिरी होती है उसे उसका निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। जो बाहर वाला होता है जिसकी हम परिक्रमा करते हैं उसे कहते हैं परिमाप। अगर ये परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत में। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में। देखिए तो देखिए वृत्त, देखिए क्या है, वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए मैं नहीं बताया था यही बात कि जैसे कि ये वृत्त है, ये वृत्त है और इसके द्वारा घेरा गया स्थान, कौन सा स्थान ये घेर रहा है, देखिए ये जो है आपका, ये जो है ये अंदर वाला स्थान, ये जो अंदर वाला स्थान ये जो है ये घेर रहा है, ये अंदर वाला स्थान घेर रहा है, ये अंदर वाला स्थान घेर रहा है। ठीक है, तो इसी स्थान को क्या कहेंगे, इसी स्थान को हम लोग कहेंगे इसका क्षेत्रफल। ये कैसा दिखेगा, इसी स्थान को हम क्या कहेंगे, इसी स्थान को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। और बाहर वाला क्या है, बाहर वाला वृत्त है, तो वृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान, जो घेरा हुआ स्थान है, इसी को कहेंगे क्षेत्रफल। और ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, तो देखिए ये ऐसे दिखेगा, ये अंदर वाला स्थान घेरा गया है, ये अंदर वाला स्थान घेरा गया है, तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्षेत्रफल। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ठीक है आपने क्षेत्रफल समझा दिया, हाँ इसको आप नोट्स में कर लेंगे। हाँ नोट्स में आपको बता देना है, देखिए एक ही आकृति में आपको बता देना है कि देखिए ये अंदर वाला जो भाग होता है इसको क्षेत्रफल कहते हैं, और जो बाहर जो होता है उसको हम उसका क्या निकालते हैं, उसका हम लोग निकालते हैं परिमाप। ठीक है, चलिए अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर आप उस समय से क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, होता क्या है क्षेत्रफल, देख लेते हैं क्या होता है तो क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, सारे बच्चे याद करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का स्क्वायर, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का स्क्वायर। अब रही बात त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं आर, तो ये हो जाएगा पाई गुने आर का वर्ग, पाई गुने आर का स्क्वायर। यानी हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद करते हैं। चलिए सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, इसके बाद मैं आपको अर्धवृत्त का भी पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको वृत्त पढ़ा रहा हूँ, पहले वृत्त का मैं क्षेत्रफल बता रहा हूँ। सभी के सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग या पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं क्या करता हूं आपके लिए थोड़ा हिंट देता हूं। देखिए, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुने आर का वर्ग, आर का स्क्वायर। चलिए, इतना हिंट काफी है, इतना हिंट काफी है। आपको क्या करना है, पाई का मान रखना है और आर का मान रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। और इसका उत्तर कहां देना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इसका उत्तर, इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में पोल सेक्शन में जाकर देना है। तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तब तक सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। चलिए, 5 4 3 2 1। फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही लिखे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे, चल देखेंगे। देखिए, पाई का मान क्या है, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, देखिए सभी बच्चों को पता, चलिए मैं बताता हूँ सभी बच्चों को पता है। देखिए, मान लीजिए आपको बोला गया 2 का वर्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 गुने 2 गुने कितना होगा, 4 होगा। चलिए, सारे से बच्चे बताएंगे इसी प्रकार 7 का वर्ग किसके बराबर होगा, 7 का वर्ग किसके बराबर होगा। सारे बच्चे बताएंगे, 4 बच्चे बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, क्या होगा, 7 गुने 7 कितना होगा, 49। आगे समझ में। चलिए, तो इसी प्रकार यहाँ पे 7 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग होगा 49। और देखिए 7 से क्या होगा, ये कट जाएगा, ये होगा 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर वर्ग। मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस प्रश्न का उत्तर अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई सेंटीमीटर वर्ग है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि आपको इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, हमें पता है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग, आर का स्क्वायर। और यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिया है, 64 पाई
बराबर होगा पाई गुने आर स्क्वायर। चलिए अब इसका उत्तर आपको देना, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, सारे सारे जो है इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, देख लेंगे एक बार ध्यान से। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो गुना में होगा वो आकर भाग में, जिससे जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 64 पाई, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे आ गया पाई, बराबर हो गया आर का वर्ग। ये देखिए पाई से पाई कट गया। अब आया बात यहाँ पे 64 बराबर है आर का वर्ग, 64 बराबर है आर का वर्ग। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। जैसे सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है तो एक्स का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे। अगर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का वर्ग बराबर दिया है 4 तो एक्स का मान कितना होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना होगा, 2 होगा। कैसा यार, तो देखिए हमने बताया था जब मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था उसमें मैं आपको बताया था कभी भी अगर वर्ग को हटाकर, वर्ग कभी भी हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या जाता है, दूसरी तरफ वर्गमूल में जाता है, अंडर रूट में जाता है, स्क्वायर रूट में जाता है। और स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो अंदर वाला होता है इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, देखिए 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया, 4 का गुणनखंड गया 2 गुने 2। और वर्गमूल के अंदर क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 2 का पेड़ लगाते हैं। देखिए ये 2 का जोड़ा है तो ये 2 को मिलके क्या होगा, 2 मिलके 1 बाहर आ जाएगा, 2 मिलके 1 बाहर आ जाएगा तो एक्स मान कितना हुआ, एक्स मान हो गया 2, एक्स मान हो गया 2। चलिए इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर बराबर है 64 तो एक्स का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। अगर इसी प्रकार मैं बोलूं एक्स स्क्वायर बराबर 64 तो एक्स का मान कितना होगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं। चल देख ले, जैसे मैंने बताया था आपको कि कभी भी अगर हम कोई वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या जाता है, वर्गमूल जाता है, स्क्वायर रूट जाता है, अंडर रूट जाता है। अब अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड क्या होगा 64 का, तो देखिए क्या होगा 2 से 32, फिर 2 से कितने बार मिल जाएगा 16, फिर 2 से कितने बार मिल जाएगा 8 बार में, फिर 2 से कितने बार मिल जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कितने बार मिल जाएगा 2 बार में। ठीक है, इस प्रकार 64 का वर्गमूल, 64 का फैक्टर कितना हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 2 2 का फैक्टर ये 2, ये 2, ये 2, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, पहले एक बार लिख लेते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं 2 2 का जोड़ा लगाते हैं तो देखिए ये दोनों मिलके एक बाहर, तो क्या होगा 1 2 हो गया, ये दोनों मिलके दूसरा बाहर, ये हो गया, ये दोनों मिलके तीसरा बाहर, ये हो गया। तो क्या होगा आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स मान आ गया 8। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 64 होता है तो एक्स का मान कितना आएगा 8 आएगा, तो सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में, देखिए इसी प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है आर स्क्वायर बराबर 64। किसी भी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, गिने गा तक नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर बराबर 64 है, उसी प्रकार अगर आर स्क्वायर बराबर 64 है तो उसी प्रकार हम लोग उसी प्रकार इससे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग वर्ग हटाएंगे, अगर ये वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल ऑफ 64, और वर्गमूल ऑफ 64 का मान क्या होगा 8 सेंटीमीटर, 8
सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो यहां तक सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को गलती नहीं करना है। ठीक है, गलती से अगर माइक ऑन हो जाता है तो जल्दी से अपना माइक ऑफ कर लेना है, माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को। ठीक है, आगे समझ में? सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपने नोटबुक में बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आपको सारे के सारे बच्चों को 2-3 बार बनाना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे जो हैं अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 9.1। तो मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्नवाली 9.1, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। 5, 4, 3, 2, 1।